हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 जी पार लगाएंगे। नारायण की ही महिमा है, नारायण ही बोल रहे हैं, नारायण ही अपनी अपनी कथा सुना रहे हैं, और उन्हीं का भजन करके ही परम धाम मोक्ष धाम प्राप्त कर सकते हो। आज हम 28वां अध्याय पढ़ेंगे, 11वें स्कंद का। इसमें भगवान परमार्थ निरूपण। 28वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद में दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत और घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना ही उनकी निंदा करनी चाहिए। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ और परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। जो पुरुष सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखते हैं, वो तो सही बात है। और दूसरा यह है, कर्मों की न तो किसी के कर्मों की स्तुति करनी चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। और क्योंकि साधन तो द्वैत के अविनिवेश के का ही ये उसके प्रति सत्य तत्व बुद्धि का निषेध करता है। समझ में आया? क्योंकि साधन तो द्वैत के अविनिवेश का उसके प्रति सत्य तत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को भी और मजबूत दृढ़ बना देता है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निंदित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहे, तब तो उसे सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया। तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने में लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तो वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में ही फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है, अमुक वस्तु बुरी है, अमुक वस्तु अच्छी है, और अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, वह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है कि परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के
आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या हैं, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं तो सर्वथा मिथ्या ही हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों की भयभीत करती रहती हैं। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है। तब जो भी कुछ कहा जा रहा है आत्मा के लिए ही कहा जा रहा है। जो भी आत्मा ही है वही सर्वशक्तिमान भी है, और जो वह कुछ विश्व दृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वह विश्व बनता है, वही बनाता भी है और वही रक्षक है, रक्षित भी है। सर्वात्मा परमात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से अलग भिन्न है। परमात्मा और आत्मा ये एक ही है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत होता है उसका किसी भी प्रकार का निवर्तन नहीं किया जा सकता। अनिवर्तनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि स्थिति संहार अथवा आध्यात्म आदि देव आदि भूत ये तीन प्रकार के प्रतीतियां हैं, सर्वथा निर्मूल ही हैं। न होने पर जो यूं ही प्रतीति हो रही हैं वह सत्य रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा दर्शन दृश्य आदि की त्रिविधता माया का ये खेल है। माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों को रहस्य जान लेता है वह न किसी प्रशंसा करेगा न वो किसी की निंदा करेगा। यह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है। सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरण करना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और आत्मा दृष्टा और ध्येय है और दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है उन्हें आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? यह होता कैसे है? किसे है? तो आत्मा तो अविनाशी प्राकृत और अप्राकृतिक गुणों से रहित और शुद्ध स्वयं प्रकाशमान सभी प्रकार के आवरणों से रहित है और शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकार के आवर्त है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर वह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा के संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा ही स्फुट होता रहता है, जिसके विवेक नहीं है। जो सब जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाली विषयों का चिंतन करते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है।
जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने पर पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वो जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न ही विपत्तियाँ रहती हैं, न तो स्वप्न की विपत्तियाँ ही रहती हैं, और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, संसार ही शोक एवं हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो उनकी कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही सब जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव ही हो जाता है। जब उनको अपना मान लेता है तब जीव हो जाता है, नहीं आत्मा परमात्मा एक होते हैं। उस सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मक कहा जाता है, कहीं महतत्व। उसके और बहुत से नाम हैं। यही वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार ही कार्य हैं। ये है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार का आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेता है, और समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त सर्वानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों में से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो उसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य और परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उद्धव जी, सोने से कंगन बनता है, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब गहने नहीं बने हैं तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वही सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि का अंत और मध्य में मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो है जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण, सत्य, रज और तम, और जगत के 3 भेद हैं। आध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत और प्रत्यादि, और अद्वैत आदि देव कर्ता, ये सभी त्रिविधताएं जिसका सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। ये जगत के 3 भेद हैं। एक है आध्यात्म इंद्रिया, दूसरा अधिभूत पृथ्व्यादि, और आदिदेव यह है कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसमें सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुर्य तत्व इन तीनों से परे, और इनमें अनुराग चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था, प्रलय के पश्चात भी नहीं था, नहीं रहेगा। ऐसा समझना कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। जब यह निश्चित
सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है वह जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वह उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि जो विकार में ही राजस दृष्टि है यह ना होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्मी है। इसलिए इंद्रिय विषय मन और पंचभूत आदि जितने भी चित्र विचित्र नाम रूप हैं उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन हैं। श्रवण मनन और निध्यासन और स्वानुभूति उनमें सहायक है। आत्मज्ञानी पुरुष इसके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनाप पदार्थों का निषेध कर देता है, निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके जिसमें आनंद स्वरूप आत्मा में ही मान हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रियां उनके अधिष्ठान देवता प्राण वायु और आन अग्नि जल एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्य के द्वारा ही होता है। और बुद्धि चित्त अहंकार आकाश पृथ्वी शब्दादि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़वत हैं। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया उसकी त्रुटियाँ उसकी वृत्तियाँ और इंद्रियाँ और समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है। और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो मनुष्य हानि से क्या है, क्योंकि अंतःकरण और ब्रह्म बाह्यकरण सभी गुण में हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने पर अथवा तितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमेला नहीं कर सकती और ऋतुओं के साथ गर्मी सर्दी आदि में प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने वाले क्षणिक भाव हैं। आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सतगुण रजोगुण और तमोगुण वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनसे अहंकार कर बैठता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उद्धव जी, ऐसा होने पर जब तक माया निर्मित गुणों और कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए। जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल ना जाए। हे उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, उसी प्रकार बार बार उभर कर मनुष्य की सहायता करता है। वैसे ही जिस मन को वासना और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं तब स्त्री सुख आदि में आसक्त है। यह बार बार अधूरे योगी को रोचक बनाता है और उसे कई बार स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है। वह बार बार अधूरे योगी को देता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी का मार्गच्युत हो जाए तो वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही
लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उन्हें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद और विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कार को अनुसार कर्म होने पर भी उन्हें इष्ट अनिष्ट वृद्धि करके हर्ष विषाद और विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णा पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है या चल रहा है, सो रहा है, मन मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा कोई स्वाभाविक कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि से तो आत्म स्वरूप में स्थित बाह्य आकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं, जिनका कोई तार नहीं है, इंद्रियों का विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं और उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे इस युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में दिखे हुए जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानता। हे उद्धव जी, जिसका एक अर्थ नहीं है, अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपने अनेकों प्रकार के गुणों और कर्मों से युक्त इंद्रिय और पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए हैं। उनका विवेक नहीं था। जब उनका विवेक ही नहीं था, अब आत्म दृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अविष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न ही उनका त्याग हो सकता है। जैसे सूर्य उदय होने होकर मनुष्यों के नेत्रों में सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। उधर यह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अप्रोक्ष है, इसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है। उसमें अज्ञान और किसी प्रकार के विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी गति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। अभ्यास में देश काल और संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल वस्तुकृत परच्छेद न होने के कारण अस्तित्व वृद्धि और परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्म स्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर विवृत हो जाते हैं, आत्मा को अपना समझकर अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही तरह सजाती है और बुझाती है। स्वगत और भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में उनका निरूपण किया जाता है।
हे उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अल्पसंख्यकों की सत्ता ही है और है ही नहीं। इसलिए जब तक सब कुछ आत्मा ही है, और बहुत से पंडितों और ज्ञानी लोग ऐसा किया करते हैं और कहते हैं कि युद्ध भौतिक, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडित अभिमानी लोग ऐसा कहते हैं। यह 5 भौतिक देह विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थ ही वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्व तो इंद्रियों के संपूर्ण सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। फिर भी वे किसी को प्रमाणित करके कैसे करते हैं? वो कैसे करेंगे? क्योंकि तत्वतः ज्यादातर इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है, फिर भी वह किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे? हे उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी में ठंडक आदि की, चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों के वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा ही यह सर्पादि कुकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डाल लेना चाहिए। काम क्रोध और विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करवा देना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दम्भ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनुष्य योगी विविध उपायों के द्वारा ये शरीर के सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर भी आणवा आदि सिद्धियों के द्वारा सिद्धि के लिए लोग योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते। क्योंकि वह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष के लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। 41 और 42 अध्याय। यदि कदाचित बहुत विशेष दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने का शरीर सुदृढ़ भी हो जाता है, तब भी हम बुद्धिमान पुरुष को अपनी धारणा को छोड़कर तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा दिखा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आनंद रूप की अनुभूति में मग्न हो जाता है। 28 वे 44वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 45वां 28वां अध्याय का विराम हो गया। 29वां अध्याय पढ़ेंगे 11वें स्कंद का 29वां अध्याय। तेरे मन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो गे, बांके बिहारी नाल मेरो गे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी।
यूँ तो प्रेम की बात है। भगवान उद्धव जी से प्रेम पूर्वक अपनी कलयुग के लिए इन उपदेशों को दे रहे हैं। इनको हम अपन को काम में लेना चाहिए। यथार्थ है ये और व्यवहारिक है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने को फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिसकी नजरों में है श्याम पर प्यारे, वो तो रहते हैं जग में सुनियारे न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्यारे। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से मत ले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो जड़े जाना है अकेला। तेरा मन मन साथ न जाए, मुख से जप ले ओम नमः शिवाय। मुसाफिर जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, पिंजरा प्राण रह जाएंगे मुख में तप जप ले ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बनी जा भक्ति, सुधा रस पान किए जा, दर्शन विश्वनाथ के पाए। मुख से जप ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बदले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजकल सावन का महीना है, सावन का ओम नमः शिवाय भगवान शिव का। भगवान जब अपनी देव जब सोते हैं, कहते हैं 4 महीने के लिए अपने काम को किसके छोड़ के, भरोसे छोड़ के जाते हैं भगवान शिव जी के। तो इसलिए इसमें 4 महीनों में शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब 29वां अध्याय 11वें ग्रंथ का एक और पढ़ेंगे। इसमें क्या है, भागवत धर्मों का निरूपण है। निरूपण और उद्धव जी का आज बद्रिका आश्रम चले जाएंगे वापस। उद्धव जी ने कहा, अच्युत हे प्रभु, जो अपना मन बस में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई है योग साधना को मैं तो बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है उद्धव जी ने भगवान से। और परम पद प्राप्त कर सके। कमल नयन, आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेती है और उसे बस में न कर पाने के कारण और वो दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा ये सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंदवर्ती चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान उनको नहीं होता है। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से वो भूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हरी है। हे प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृदय हैं। आप अपने
अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, और यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश बानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया था। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण आदि भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। हे प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे सकते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारमान विस्मृति के कारण गर्भ में डालने वाले तुच्छ विषयों में कैद फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी की समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज और आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। अब सुनो, कितनी सरल बात पूछिए, अपन लोग कर सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगल में भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूपी दुर्दय मृत्यु को अनायास जीत लेता है। हे उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको बात करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो, उन्हीं में रहें, और देवता अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों, उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान और वाद्य आदि महाराजोचित और ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि महोत्सव करें। शुद्धांत अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण आवरण शून्य मुझे परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित रखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल एक ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर वो सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण चांडाल चोर ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु आदि क्रूर समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही साधना की भावना की जाती है, तो थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में स्पर्धा और ईर्ष्या अतिरस्कार अहंकार आदि दो सब दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें, मैं अच्छा हूँ या बुरा, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें, और कुत्ते और चांडाल को एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत का प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना
भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार की मन वाणी शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। हे उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्म बुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान ही होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय और संदेह अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। वह सब कहीं है मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपहास हो जाता है, उपराम हो जाता है, उपास नहीं उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के लिए के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन और वाणी शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। सब में, तुम में, मुझ में, अपने में, सब में भगवान श्री भगवान का ही स्मरण रहे तो वो ही भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से उसको रत्ती भर भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा से उसको रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक, चतुरों के चतुराई पराकाष्ठा से सीने है। वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझे अविनाशी एवं सत्य तत्व को वह प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस स्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्म को समझ लेता है उसके हृदय में संशय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया है। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर की विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसी भली भांति स्पष्ट और समझाएगा उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, इसे आत्मज्ञान कर दूंगा। और उद्धव जी, यह तुम्हारा मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है पर दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं आपस में और वार्तालाप करें तो ये बहुत बड़ा धर्म है। ये भगवान में ही लीन होने वाला धर्म है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, दूसरों को सुनाएगा, वह इस प्रकार ज्ञानी दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो लोग एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी, यह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्मा का स्वरूप समझ लिया है ब्रह्म। हे प्रिय उद्धव, तुमने उसे मेरी यहाँ से सुनो दोबारा। जो कोई एकाग्र चित्त से ब्रह्म श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा वह मेरी पराशक्ति को प्राप्त करेगा और जो कर्म बंधन से मुक्त होकर हो जाएगा। हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक नास्तिक सत्य अश्रद्धालु भक्तिहीन उद्धत पुरुष को कभी मत देना। चार जैसे बतो जो इन दोषों से रहित हो और जो ब्राह्मण भक्त हो
प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना। यदि शूद्र और स्त्री मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान का कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रह जाता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ नहीं जानना शेष नहीं रहता। हे प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राय धनराज को क्रम से मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप पर प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व को छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बात से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला नहीं गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विहल हो गया था और उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से यह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, क्या अंधकार और उसके कारण होने वाले भय ठहर सकते हैं। हे भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीप को छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर से सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दर्शाई है। रश्मि, अंधक और सात्वतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ इसलिए पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से इस बंधन को अनायास ही काट डाला है। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बढ़ी रहे। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे और अलकनंदा के दर्शन मात्र से मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, उस वन से कंदमूल फल खाना, किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्क्रिय वृत्ति से अपने पाप में मस्त रहना, सर्दी गर्मी सुख और कुछ भी ना पड़े उसमें सम रहकर ही सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को बस में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे। तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरी बात
बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम के रस में रम जाना। आनंद में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। उद्धव जी आज जाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख लिया। इसमें संदेह नहीं, उद्धव जी के संयोग और वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेम भक्त से भर गया था। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती अश्रु धारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्होंने वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए। भगवान स्वयं ने कहा, भद्र आश्रम जाओ, तो बार बार वे होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने तपो में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार उनकी सर्वभूत परम गति प्राप्त करी। भगवान शंकर आदि योगेश्वर की श्रद्धानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं त्रिमुख से अपने परम प्रेमी उद्धव के लिए ज्ञानामृत का वितरण किया था। वह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ उसका सेवन करता है वह तो मुक्ति हो जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परिस्थिति जैसे भौरा विभिन्न पुस्तकों से उनका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोगादि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। उन्हें क्रम से अपने प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। और कल आज 29वां अध्याय में विराम हो गया है। कल यदुकुल का संहार होगा और भगवान अपने परम धाम कल अच्छी तरह देखना, बड़ा दुख होगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राम।